ठीक है। नंबर वन वाला पर्सन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। वो ना तो किसी से बोलने से डरता होगा, ना कतराता होगा, ना वो मतलब उसको ये लगता होगा कि मैं क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, या मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से फैमिली में वो इश्यूज भी फेस करता होगा। ठीक है ना। सेम एज अगर हम नंबर टू की बात कर ले, तो नंबर टू का नंबर जैसे कि नंबर वन स्टेट है, नंबर टू थोड़ा सा मोल्ड हो गया, वो थोड़ा सा झुक कर चलने वाला हो गया ना थोड़ा सा। ऐसे करके अगर आप देखते हो तो नंबर टू की शेप ये वाली बनती है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो नंबर की शेप के अकॉर्डिंग नंबर के करेक्टर्स होते हैं, नंबर की पावर होती है, और रियली दे वर्क इन आवर लाइफ। ये 100% हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब ये 1 to 9 नंबर तक तो है, सबके करेक्टर्स हम लर्न करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस टाइम। अगर हम जीरो नंबर की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा, जीरो की प्रिडिक्शन ही नहीं बनाते। किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 हो गई, किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 हो गई, किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 हो गई, तो 30 = 3 करके प्रिडिक्शन बना देते हैं। भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? 30, भगवान ने तो हमें 30 तारीख को जन्म दिया है, हम उसको 3 कैसे कर सकते हैं? कैन वी डू इट? नहीं कर सकते ना। तो जीरो की भी वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। जीरो हमें क्या सिखाता है? या तो हमारे को बिल्कुल लाइफ को स्टार्टिंग तरीके से करना, अध्यात्म की तरफ बढ़ना, या तो सब कुछ खत्म करना, या सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ जीरो की अपनी एक वैल्यू होती है। मोस्ट प्रोबेबली आई ऑल्सो ज्वाइन सो मेनी वेबिनार्स एंड ऑल, लोशो ग्रिड पढ़ा रहे होंगे, लोशो ग्रिड पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो ऑलवेज जीरो की को कहीं नापता ही नहीं है, बट जीरो की भी अपनी एक बहुत पावरफुल वैल्यू होती है। जीरो भी न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत पावरफुल प्लेस देता है। तो जीरो के क्या करेक्टर्स होते हैं, जीरो हमारी लाइफ में क्या वर्क प्ले करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 30, 10, 19, 99, इसका 3 जीरो आगे, तीनों जीरो उड़ा दी, कैलकुलेशन करके ओवरऑल निकाला, जीरो को तो हमने काउंट ही नहीं किया। हमें राइट नहीं है कुदरत के साथ प्ले करने का, बिकॉज सृष्टि है, सृष्टि के साथ तो कोई भी नहीं खेल सकता। हम तो वो छोटे छोटे से तुच्छ प्राणी है, तो सृष्टि को तो हम टच ही नहीं कर सकते कि भाई क्या, तो भगवान ने कुछ सोच के तो 30 तारीख भी कैलेंडर में बनी है ना, जब कभी बने होंगे नंबर्स। तो जीरो की भी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है। सबके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। 30th की इंपॉर्टेंस बहुत पावरफुल होती है, सारे नंबर अपने आप में पावरफुल होते हैं। एंड हम लोग, आपकी क्वेरी सेक्शन लास्ट में लिया जाएगा, एक बार मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ। ओके। ठीक है। जिसकी जो भी क्वेरी होगी, यू ऑल आर वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन हेयर, एंड आई विल गिव द आंसर वन बाय वन, अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा। ठीक है। तो हर एक नंबर की अपनी वैल्यू होती है, हर एक नंबर अपने आप में पावरफुल होता है। नंबर्स का तो हम देखो ड्यूरिंग द क्लास। अब एक दूसरा क्वेश्चन उठता है, मिसिंग नंबर को लेके मेरे पास बड़ी क्वेरी आती है कि मैडम मिसिंग नंबर है तो हम क्या रेमेडी करें? हर पर्सन के चार्ट में एक नंबर नहीं, कई कई नंबर मिस मिलेंगे, मिलेंगे ना। या तो बहुत ज्यादा रिपीट मिलेंगे, या बहुत ज्यादा मिस मिलेंगे, मिलेंगे रिपीटेड नंबर और मिसिंग नंबर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मिसिंग नंबर पावरफुल होगा या रिपीटेड नंबर पावरफुल होगा? मुझे ये चीज आप लोगों में से कोई एक पर्सन बताएगा। सपोज मेरे पास, आई एम गोइंग वन एग्जाम्पल, मेरे पास मान लो एक गाड़ी बीएमडब्ल्यू नहीं है, आई हैव नो बीएमडब्ल्यू। ठीक है। मेरे पास क्या है, स्कॉर्पियो है। तो जो नहीं है वो मुझे परेशान करेगी, या जो मेरे पास है मुझे उसकी केयर ज्यादा करनी चाहिए? एनीवन वांट टू गिव आंसर? छोटा सा एग्जांपल। वेरी गुड विकास जी, बहुत अच्छा आंसर दिया। यस प्रिया जी, यू कैन ऑल्सो स्पीक। मैम जो है उसकी केयर करनी चाहिए। ज्यादा केयर की जरूरत है ना, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जो भी मेरे पास मिसिंग नंबर के पीछे ज्यादा भागते हैं। मेरे पास बीएमडब्ल्यू है ही नहीं, तो मुझे उसकी सर्विस क्यों करानी? करेक्ट। हालांकि मैं उसे मिस करूंगी, जब मैं स्कॉर्पियो में चलूंगी या मैं किसी भी गाड़ी में चलूंगी, आई विल मिस कि हाँ भाई हमारे पास भी बीएमडब्ल्यू होता तो ज्यादा अच्छा लगता। करते ना मिस, करते हैं। वो एक लाइफ का एक फंडा है, जो कि कहते हैं ना, इंसान के पास एक गाड़ी आ जाए, दो आ जाए, चार आ जाए, वो छह की भाव रखता है मन के अंदर कि ये भी होनी चाहिए। वी कैन मिस, बट हमें उसकी केयर की जरूरत है। हमें केयर की जरूरत किसकी है? जो मेरे पास गाड़ी राइट नाउ प्रेजेंट है, मुझे उसकी सर्विस करानी है, मुझे उसकी टेकिंग केयर ज्यादा करनी है। तो जो नंबर्स हमारे पास है, हमें उनको संभालना है, ना कि जो हमारे पास है ही नहीं। सेम एज फैमिली मेंबर है, कोई भी है, वॉट एवर, जिस रिश्तों के साथ हम जुड़े हुए, हमें उनको संभालने की जरूरत है, ना कि उनको जो हमारे को तवज्जो ही नहीं देता।
और मोस्टली मैंने ये देखा है, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो रिपीटेड नंबर है वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, नंबर 1 क्या है? ऑथोरिटेटिव का नंबर है, कमांडिंग का नंबर है, पावर का नंबर है, ठीक है, दूसरों को कमांड देने का नंबर है। लेकिन नंबर 1 अगर 4 बार किसी के चार्ट में रिपीट हो गया ना, वो बंदा ना तो किसी को कमांड दे पाएगा, ना वो किसी से बात कर पाएगा, ना वो किसी के सामने खड़ा रह पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें रेमेडी अब किसकी करनी है? रिपीट वाले की करनी है या ना रिपीट वाले की? ठीक है, हमें रेमेडी करनी होती है रिपीटेड नंबर्स की। लोशो ग्रिड से लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए, लोशो ग्रिड बनाते हैं, देखा जी मेरा 5 नंबर मिस है, मेरा 6 नंबर मिस है, 6 नंबर से मेरे पास ये प्रॉब्लम है, 5 नंबर से मेरे पास ये प्रॉब्लम है, 8 नंबर से ये प्रॉब्लम है, तीनों नंबर उठाए और इंसान को कर दिया पागल। ठीक है, आपका तो हालांकि लोशो ग्रिड इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, हम लोग लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी प्लस में वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लस में हमारी चाइनीज न्यूमरोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, वो तीनों न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर ड्यूरिंग द क्लास सीखेंगे, जो हमारी परसों 3 नवंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्या है, लोशो ग्रिड से लोग ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड से ओनली एंड ओनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली जज द पर्सन। जो रिपीटेड नंबर है उनको पकड़ के आपने पर्सन के करेक्टर को, पर्सन के नेचर को जज करना है, और ये 100% ट्रू निकलता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई भी यहाँ पे बैठा हो, बुरा नहीं माना, किसी के भी चार्ट में अगर 4 बार नो रिपीट मिलेगा ना, वो पर्सन तिल का ताड़ बनाने वाला होगा, बातों को जाल की तरह खींचने वाला, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने वाला। हालांकि 9 नंबर अपने आप में पावरफुल नंबर है, सिंगल 9 इट्स गुड, डबल 9 इट्स गुड, बट जैसे इसकी पावर 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 4 तक होते हैं मोस्टली नंबर रिपीटेड, 4 बार नंबर 9 आ गया, समझ लेना वो पर्सन क्या करेगा, घर में बेफिजूल में लड़ाई करना, झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों को बढ़ा बढ़ा के बोलना, और मतलब कि काफी ज्यादा छोटी छोटी बातों पे तिल का ताड़ बनाने वाला उसका नेचर होगा, बेमतलब के, मतलब उसने कुछ कहा नहीं, अपने आप अज्यूम कर लिया और घर में लड़ाई स्टार्ट। उसी का नेचर सुधारने में सबसे ज्यादा, ना कि उसके पास जो 6 नंबर ने, हम उसकी रेमेडी नहीं करेंगे, रेमेडी करेंगे हम रिपीटेड नंबर की। ठीक है, ताकि वो पहले अपने नेचर को सुधारेगा तो आसपास की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी, है ना। तो यही सारी चीजें हम ड्यूरिंग द क्लास सीखेंगे। बेसिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हम सिर्फ नंबर्स के मीनिंग सीखते हैं, हद से हद लोशो ग्रिड तक जाते हैं। लेकिन लोशो ग्रिड है, अब हमारे नेम के अंदर हमारे नंबर मिस होते हैं। ठीक है, कि मान लो नाम भी है हमारा, मेरा नाम सुषमा यादव है, इसमें बहुत सारे नंबर मिस होंगे। ठीक है, आपके नेम चार्ट में 4 बार 2 है, यू आर, अगर हम देखा जाए प्रंजल जी 2/2/2022 4 बार 2 लेकर बैठी, ओवर इमोशनल पर्सन। ठीक है, 4 बार 2 लेके बैठे हुए हैं ये पर्सन, तो ओवर इमोशनल। ठीक है, 1 बार 2 गुड, 2 बार 2 गुड, मास्टर बन जाता है, क्योंकि 22 नंबर आ गया तो क्या हो गया, मास्टर हो गया, उसने 2 नंबर में मास्टरी ले ली। लेकिन 4 बार 2 आ गया तो वो बंदा क्या हो गया, कहते हैं ना चाय में चीनी, 1 कप में अगर मैं 1 चम्मच चीनी पीऊंगी तो वो मुझे डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं 4 चम्मच चीनी डाल के पीऊंगी ना, तो वो मुझे नुकसान ही देगी, फायदा नहीं देगी, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑल नंबर्स की, रिपीटेड नंबर, मिसिंग नंबर की भी अपनी एक वैल्यू होती है, बट वो हमें चार्ट बनाकर चेक करना होता है। ठीक है ना, लोशो ग्रिड से भी हम चेकिंग करते हैं, तो लोशो ग्रिड भी आप इस ड्यूरिंग द सेशन सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर यस 2 नंबर पावर भी होती है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल। अगर देखा जाए 2 नंबर की, अगर हम करेक्टर की बात करते हैं, 2 नंबर वाले पर्सन का इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, they are emotionally disbalanced can be sometime but they have intuition power very strong। ठीक है ना, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे करेक्टर 1 नंबर के होते हैं जो हम सीखेंगे अपने आने वाले क्लासेस के अंदर। ठीक है, यस। इसके अलावा अगर हम बात करें 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ देख के देखा जाए तो यू नो वेरी वेल कार्तिक जी, दिस इज द कार्मिक नंबर। ठीक है, ये हमारा एक कार्मिक नंबर है, हम न्यूमरोलॉजी के अंदर कार्मिक नंबर की भी बात करेंगे। डेट ऑफ बर्थ देखकर ही चीजें याद आ जा रही हैं, कार्मिक नंबर है। अब कार्मिक नंबर क्या होते हैं, जो लास्ट लाइफ में ऐसा कुछ कर्मा किया होगा, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा, या कुछ भी नॉर्मल, जो कि अब आप इस टाइम में पे कर रहे होगे, चाहे वो मेंटली, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो वेल्थ वाइज, चाहे लाइफ में स्ट्रगल हो गया, कुछ भी व्हाटएवर। ठीक है, ड्यू टू कर्मास यू आर इन दिस लाइफ एंड यू आर पेइंग, मे बी वेल्थ को लेकर कोई भी चीज, वो तो हम जब पूरा चार्ट बनाते हैं तब हम इन चीजों को प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है ना, तब हम निकालना सीखते हैं कि कौन सा नंबर अपने आप में पावरफुल है। 13 आपके लिए वेल्दी है या 13 आपके लिए नॉन वेल्दी है। कर्मा भी तो अच्छे हो सकते हैं ना, जिसके कारण मे बी यू आर वेरी रिच। ठीक है ना,
लेकिन कर्मा अगर लास्ट लाइफ में हमने ऐसा किया हो फैमिली को किसी के साथ कोई इस तरह का, तो मे बी इस लाइफ में आप अगर फैमिली इश्यूज कोई भी फेस कर रहा हो व्हाटएवर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुंह से बात निकलती हो पूरी हो जाती है, कोई भी अगर पर्सन की लाइफ में A to Z किसी ने कोई भी कर्मा किया है, नहीं पता वो कौन से कर्मा को पे करेगा और जिसकी वजह से वो फैमिली में प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो कार्मिक नंबर्स भी होते हैं, मास्टर नंबर्स होते हैं जो हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम एडवांस लेवल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हमारा देखो लोशो ग्रिड हो गया। अब लोग क्या करते हैं, लोशो ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड बनाकर रेमेडी करने के लिए दे देते हैं, बट आई एम नॉट इन फेवर, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड सीखेंगे, ग्रिड को देखेंगे, ग्रिड से आप पर्सन की जो कमियां हैं और पर्सन को जिन चीजों की चेंजेस की जरूरत है वो करना सीखेंगे हम ग्रिड से, ठीक है। हम सीखेंगे सारी चीज। अब हमारे आ जाते हैं कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, एंटी नंबर, फ्रेंडली नंबर, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारा कंडक्टर नंबर मान लो क्या है, 2 है, सॉरी ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर 4 है, मतलब हमारा डेस्टिनी और हमारा ओवरऑल जो होता है नंबर का टोटल। आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, सबको आता है कंडक्टर ड्राइवर नंबर निकालना, इसलिए मैं उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। वो ड्यूरिंग द क्लास एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें पता चले। अब मान लो पर्सन क्या है, 2 नंबर तो उसका ड्राइवर हो गया, 4 नंबर उसका कंडक्टर हो गया। अब ड्राइवर क्या है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, वो अपनी क्रिएटिविटी से रास्ते को घर को चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। लेकिन ड्राइवर कौन हो गया, 4 राहु। अब राहु क्या करेगा, उसे बुखलाएगा। राहु क्या करेगा, उसे बुखलाएगा। बेचारा अच्छा खासा काम कर रहा होगा, पहुंच गया होगा पर्वत पर, राहु ऐसी आवाज लगाएगा, अरे तू गलत जा रहा है, नीचे आ जा, ऊपर जाके शेर मिल जाएगा। वो चढ़ता चढ़ता नीचे उतर के आ जाएगा। तो ये क्या है, एंटी नंबर। 2 और 4 क्या हो गए, एंटी नंबर, ठीक है। चंद्र की और राहु की बनती नहीं है ना। तो ऐसे एंटी नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए, फ्रेंडली नंबर हो गए, ठीक है। अब हम 3 और 6 की बात कर ले। एंटी नंबर है 3 और 6, एक जुपिटर हो गया, एक शुक्राचार्य का, हालांकि 6 वीनस है, वीनस के साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु शुक्राचार्य का नंबर भी है 6, ठीक है। 3 और 6 वालों की कभी नहीं बनती। बनने वाले में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनकी बहुत अच्छे से बनती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं कि जिनकी अगर हम आने वाले टाइम में हम अपनी क्लासेस में सीखेंगे, फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, नॉन फ्रेंडली नंबर कौन से हैं। इसके अलावा अगर मैं मानती हूं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है जो कि बहुत रेयर होता है, अंतरदशा निकालना, प्रियंतर दशा निकालना, महादशा निकालना। इस वक्त आप जहां बैठे हो, इस वक्त आपके ऊपर कौन से प्लैनेट का इफेक्ट चल रहा है, जो कि हम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। महादशा, जो कि बेस मोस्टली आपने कहा देखा होगा, कुंडली जो निकालते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं पंडित जी, वो निकाल के बताते हैं कि ये महादशा। रियली आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बट आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं अपनी न्यूमरोलॉजी के बेस से लोगों को अंतरदशा महादशा निकालकर रेमेडीज देती हूँ और लोगों की लाइफ में मैजिक होता है। ओनली क्या है, करना तो हमें ही है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब महादशा कैसे निकालना है वो भी आप सीखोगे। आपका पर्सनल ईयर नंबर, मैरिज की प्रेडिक्शन, ठीक है। हम डेथ की प्रेडिक्शन करना ना मैंने सीखा है ना मैं सिखाऊंगी, ठीक है। हम लोग बोर्न की प्रेडिक्शन करेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, मैरिज की प्रेडिक्शन करना, अंतरदशा, महादशा, पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर, आज का डे, अभी का दिन। सपोज कल आप जा रहे हो शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, कल का दिन अगर आपके ऊपर पर्सनल डे नंबर राहु का इंपैक्ट हुआ, यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। सैटर्न का दिन हुआ, हालांकि सैटर्न मनी देता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये नंबर हमें परेशान कब करते हैं, सैटर्न के साथ अगर सैटर्न आ जाए अंतरदशा महादशा प्रेंतर दशा के अंदर, सेम टू सेम नंबर अगर चलते हो, उस टाइम हमारा क्रिटिकल टाइम चल रहा होता है। ये नहीं है शनि आ गया तो हमें कोई काम ही नहीं करना, हम हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं भाई, शनि भी बहुत देता है और छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग देता है, ठीक है ना। अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से फोकस होकर कंसंट्रेट होकर करते हैं तो शनि और राहु भी हमें बहुत देते हैं। दे आर ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, बट नेगेटिव कब होते हैं, जब इनकी हमारी अंतरदशा, प्रियंतर दशा और महादशा, जब ये सेम पैरेलल लाइन में चारों नंबर आ जाते हैं, तीनों नंबर, वो वाला मंथ और वो वाला डे हमारे लिए क्रिटिकल होता है, जो कि आप यहाँ पे हाथ से कैलकुलेट करना, प्लस में सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, जिस सॉफ्टवेयर से आप ऑटोमेटिकली यू विल राइट द, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिया जी लिखा, प्रिया जी डाला, इनका डेट ऑफ बर्थ डाला, ऑटोमेटिकली पूरा एक चार्ट बन के आएगा कि इनके इस टाइम अंतरदशा क्या चल रही है, प्रियंतर दशा क्या चल रही है, ठीक है। सो सारी चीजें। अब एक दूसरा नंबर और ध्यान में आया मेरे, अगर आप देखते हो कि महादशा तो चल रही है सन की,
अब सन की महादशा कहते हैं ना, जिसका सन स्ट्रोंग हो गया तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, किसी भी ऊंचे फील्ड पर जाएगा तो उसको मिल जाएगा। मोस्टली पॉलिटिशियन वगैरह, उनका स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनका सन स्ट्रोंग होता है। ठीक है, विदाउट डेट नोइंग हम लोग कर सकते हैं विकास जी, हम लोग नेम से कर सकते हैं। नेम से हम लोशो ग्रिड बनाएंगे, ठीक है, नेम से हम चार्ट बनाएंगे और उससे हम प्रिडिक्शन निकालना सीखेंगे। बिना डेट ऑफ बर्थ के भी हम लोग कर सकते हैं, और हर एक नाम की अलग प्रिडिक्शन भी निकलती है। हर एक डेट ऑफ बर्थ, दो दो डेट ऑफ बर्थ लेकर भी लोग बैठे होते हैं। सर्टिफिकेट में कुछ होता है, रियल लाइफ में कुछ होता है, एक्चुअल में कौन सा वर्क हमारी लाइफ में कर रहा होता है। तो ये सब चीजें निकालना हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स सीखेंगे। कोर्स बहुत लेंदी है बट बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। इफ यू विल ज्वाइन तो यू विल 100%, इट्स माई गारंटी कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर, 3 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब मैं आपको पहले बात कर रही थी कि अब हमारा मान लो सन की महादशा चल रही है, अब बोलते हैं सन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है तो अब हम लोग जॉब करेंगे। लेकिन आपको पता है जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, अब मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सूदिंग, बट कुछ ना कुछ चीजें ऐसी क्रिएट होती है कि अच्छे अच्छे चलती चलती चीजें टक्कर मारती है, कोई चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, होती है ना। तो वो नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो सन के मेरे ऊपर इन्फेक्ट चल रहा है, इस वक्त सन मेरी कुंडली में पावरफुल चल रहा है लेकिन फिर भी मुझे सन का काम नहीं मिल रहा। ऐसा वो कौन सा नंबर है सन का मुझे इफेक्ट नहीं, जिसको बोलते हैं चैलेंजेस नंबर। सन के सामने कौन सा नंबर आके खड़ा हो गया है जिसकी वजह से मुझे सन का चाहकर भी पूरा इंपैक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, अगर मान लो सन के सामने सैटर्न आ गया तो क्या सन का इंपैक्ट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्या चलेगा? कंट्रोवर्सी चलेगी हमेशा काम के अंदर, फाइट चलेगी, बिकॉज इन दोनों नंबर क्या एंटी नंबर है। एंटी नंबर क्या दोनों की बनती नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे उन नंबर्स को जो मेरे इस नंबर के सामने ऐसा क्या है जो मैं चाहकर भी उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, वो बोलते हैं चैलेंजेस नंबर। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाथ से कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी, प्लस में आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिलेगा एंड ऑफ द डे कि कैसे, बिकॉज हाथ से कैलकुलेशन करना आना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर के एडिक्टेड बनना भी ठीक है लेकिन पहले हाथ से सीखना बहुत जरूरी है। मार्केट में सॉफ्टवेयर तो आप ऑनलाइन बहुत सारे देख लोगे कि बहुत सारे अवेलेबल है, जिनको उठाया डाला नेम और डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कौन से नंबर का क्या इफेक्ट हमारी लाइफ में है, और ये अगर इफेक्ट नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप अपने इनर वॉइस से और अपनी थिंकिंग स्किल से अगर प्रिडिक्शन बनाओगे तो 100% आपको सक्सेस एंड ग्रोथ जरूर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसके अंदर न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स हैं जो कि आपको मैं इस कोर्स के अंदर देने वाली हूँ। न्यूमरोलॉजी कार्ड्स है टोटल 44 कार्ड, जस्ट लाइक अ टैरो होते हैं। ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे। कार्ड के साथ कैसे प्रिडिक्शन करनी है, सॉफ्टवेयर तो एक अलग चीज हो गई, पूरी कैलकुलेशन एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन कार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिसका प्रॉपर अट्यूनमेंट होता है। ठीक है, और उन कार्ड्स के साथ सपोज कई बार क्या होता है कि आप एक ओवरऑल प्रिडिक्शन निकालना चाहते हो अपने क्लाइंट के लिए, आपने पूरा डाटा चेक कर लिया, चार्ट बना लिया, सब कुछ बना लिया, एवरीथिंग इज रेडी, बट एक ओवरऑल होता है ना कई बार क्लाइंट, अच्छा मैडम या सर आप बताओ आपकी तरफ से ओवरऑल क्या प्रिडिक्शन है मेरे लिए, वो तो हमने चेक कर लिया। तो थ्रू द कार्ड, जस्ट लाइक अ टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स आते हैं जो कि आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, वो ओवरऑल वो जो कार्ड होते हैं वो आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगे कि आप ओवरऑल क्या गाइडेंस दे सकते हो अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग द कोर्स सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी को कोई क्वेरी हो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी नाउ। हेलो ऑल, एनीवन आस्क एनी? हाँ जी, ज्योति जी बोलो। हेलो मैडम। हाँ जी, पूर्वेश जी बोलिएगा। राधे राधे हेलो पूर्वेश। मैडम। हाँ जी, बोलिएगा बोलिएगा। हाँ, राधे राधे मैडम। राधे वो राधे पूर्वेश। वो होरारी न्यूमरोलॉजी के बारे में आप कुछ हेल्प कर सकते हो? वो मैं एक्चुअली स्कूल टीचर हूँ, तो एक रिसर्च कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना है कुछ। होरा न्यूमरोलॉजी, वो जो जो हम टाइम प्रिडिक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड होरा न्यूमरोलॉजी। नहीं, होरारी न्यूमरोलॉजी जैसे एक बुक्स मैंने खरीदी थी, वो फेसबुक पे से एक बंदा था, उसने मुझे सेंड किया था। होरारी न्यूमरोलॉजी यानी फॉरेन का राइटर है उसका ऑथर। ओके बहुत महंगी बुक दिया था उसने, 12,000 की अमेजोन पे दिखा रही है। उसने मेरे को एक्चुअली
200 रुपये में उस टाइम दिया था, और वो बिल आई डोंट नो XYZ पर्सन थे। एक्चुअली मैं अमेजोन पे चेक भी किए थे, तो कुछ 12,000 उसका बुक्स का प्राइस था, तो उसने वही कॉपी मुझे दिए थे। तो इसके बारे में थोड़ा, ये जो कोर्स आप अभी कंडक्ट इस करने कोर्स में जा तो रहे ये हो, तो कंटेंट नहीं होगा पूर्वेश जी। आप इसके लिए अगर आपको मुझसे कंसल्ट बात करनी है तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगी। अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। नहीं वो तो कोई नहीं, मैं आगे भी आपके पास रह की मनी बॉक्स किए थे कोर्स, और 2-3 भी किए हैं, वो तो कोई तकलीफ नहीं है। तो दूसरा ये बोल रहा हूँ कि अभी कोई मैरिज की परफेक्ट डेट निकालनी हो, कोई स्टूडेंट आया मेरे पास की बिल्कुल, ये आप डेट ऑफ न्यूमरोलॉजी बर्थ से है। निकाल सकते हैं कि कौन सा ईयर होगा आपके लिए मैरिज के लिए और कौन से ईयर में आपको नहीं करनी है। मैरिज की प्रेडिक्शन निकालना सीखेंगे हम लोग। पर्सनल हाँ, ईयर और ये नंबर से निकालते हैं हम लोग, मैरिज की जो प्रेडिक्शन निकालते हैं पर्सनल ईयर नंबर से निकालते हैं। हाँ, एंड कोई स्टूडेंट आया कि भाई मेरे को 10th के और 12th के बाद कौन से फील्ड में जाना, IIT है कि साइंस है, कॉमर्स में, तो हम परफेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, यानी हमारे बिल्कुल सजेशन सजेस्ट से कर सकते हो नंबर के करो। अकॉर्डिंग। जैसे मेरा नंबर 1 है, सपोज करो एग्जांपल है, नंबर 1 हाँ वालों को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। नंबर 1 वालों को अगर देखा जाए तो जो कि मैनेजिंग लेवल हो गया, कमांडिंग लेवल हो गया, ऑथोरिटेटिव लेवल हो गया, उस लेवल पर। अगर आप नंबर 1 क्या है, सन का नंबर है, सन क्या पसंद करता है, सब प्लैनेट को लीड करता है सन। ठीक है, अगर आप सन को सर्वेंट बनाने की कोशिश करोगे तो वो सर्वेंट गिरी का काम नहीं कर पाएगा। वो काम क्या करेगा, वो 4 दिन करेगा, 5वें दिन छोड़ के आ जाएगा। तो आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन सा काम करना चाहिए वो बिल्कुल सिखाया जाएगा। ठीक है, कि कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप नंबर 1 वालों को कोई भी लो लेवल का काम दे दोगे करने के लिए, वो किसी कीमत पर नहीं करेंगे। नंबर 1 वालों का 50 आदमी को हैंडल करने का काम दे दो, वो हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको बोल दो ना कि 50 के नीचे काम कर लो, वो किसी कीमत पे काम नहीं कर सकता। यस यस ठीक है, तो दिस इज द, यस यस अगर देखा जाए तो ये बेसिक चीज होगी न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सीखेंगे कि आप किसको क्या वर्क दे सकते हो, कौन सा काम आप सिखा सकते हो और किस फील्ड में उसे जाना है। ठीक है, तो 100% ये चीज आपको सिखाई जाएगी ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, और आपको प्रॉपर एक, मैं जो नोट्स होते हैं उसमें बने हुए हैं कि नंबर 1 वाले क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन गाइड देम। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, वो आपको बताया जाएगा। चलो, एनीवन एल्स? ज्योतिष जिज्ञासा जी ने हैंड रेस किया हुआ है, कौन है ये? कोर्स के बारे में मैं सारा जो अभी ड्यूरिंग आफ्टर द सेशन ओवर आई विल अपडेट इन द ग्रुप। टोटल कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो 5100 रहने वाली है आप लोगों के लिए। अलोंग विद कार्ड फ्री होंगे इसके अंदर, जो कि आपके घर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे यू विल अपडेट योर एड्रेस, आई विल सेंड द कार्ड्स ऑन योर एड्रेस। ठीक है, कोर्स के बाद आपको कार्ड्स मिलेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। तो टोटल जो अमाउंट रहने वाला है कोर्स का वो 5100 रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी लेस, बिकॉज बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 10-10, 11-11 हजार, 20-20 हजार में पढ़ाते हैं, मैं बहुत सस्ते सस्ते में पढ़ाती हूँ। तो ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी से। चलो और बताओ, ड्यूरेशन रहेगी 15 to 20 डेज। ठीक है, वीक में 4 डेज क्लास होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा आप लोगों को इस क्लास के दौरान। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आपको जो है वो भी देने वाली हूँ प्रेडिक्शन के लिए, दैट इज ऑल्सो फ्री होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कैसे आप प्रेडिक्शन बनाएंगे। सॉफ्टवेयर एंड कार्ड इन दिस कोर्स इट इज कंप्लीटली फ्री। सॉफ्ट कॉपी आपको, सॉफ्ट कॉपी में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, प्लस में आपको रिकॉर्डिंग के सेशंस मिलेंगे। सपोज टुडे यू आर नॉट एबल टू टेक क्लास, आपका इमरजेंसी में कहीं बाहर गए तो आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, आप अपना ईमेल ID देंगे तो आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी। एवरीडे का होता है वो तो। न्यूमरोलॉजी के कौन से टॉपिक कवर होंगे मैं अभी ग्रुप के अंदर डालूंगी। अभी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका भी ये क्वेश्चन है डियर, मैं ये अभी आफ्टर द क्लास आई विल अपडेट इन द ग्रुप अलोंग विद ऑल कोर्स कंटेंट कि आप क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो। नेम चेंजिंग एक सबसे बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो मार्केट में, है ना। चैलेडियन के अकॉर्डिंग कोई भी आ जाओ, मतलब कि मोस्टली देखा जाए हमारी जो होगी पाइथागोरियन होगी, ये और बता दूं मैं आपको, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो चैलेडियन के नेम चेंजिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। नेम चेंज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई सजेस्ट वी शुड नॉट चेंज। बचपन से मैं सुषमा का नाम चेंज करी, यूनिवर्स में नाम मिक्स हो चुका है। ठीक है, अगर देखा जाए तो चाय में चीनी घुल चुकी है, अब मैं चाय से चीनी को अलग करना चाह रही हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप लोग नेम चेंज करते हो तो नेम चेंज की रेमेडी है, वो कौन सी रेमेडी है?
52 डेज की रेमेडीज होती है जो करनी होती है। अगर वो 52 डेज की रेमेडी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इट मींस योर नेम विल बी सक्सेस फॉर यू। अदरवाइज जिस नेम के साथ अपनी लाइफ में आप चलते आ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, नो नीड टू चेंज नेम। आई बिलीव इन रेमेडीज रिलेटेड टू, अगर हम देखते हैं पिनेकल नंबर, अंतरदशा, महादशा के अकॉर्डिंग मैं रेमेडीज देने में विश्वास करती हूँ, ना कि मैं लोगों का नाम चेंज करने में। बिकॉज देखो चेंजिंग क्या है, मान लो आज आप यहाँ एक नए घर में, सपोज मैंने मान लो यहाँ पर कार्तिक जी बैठे हैं, कार्तिक जी मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आए, कोई भी वॉटएवर, मैंने इनका नाम चेंज कर दिया। स्टार्टिंग में जैसे ही नाम चेंज हुआ, अब मैं यहाँ एक घर में रहती हूँ, नए घर में जाऊंगी, हाउ आई विल फील? शुरू में बड़ा मजा आएगा, भाई नया घर आ गया, पुराने घर से नए घर में निकल के आ गए ना, नया घर है, नया घर है, आ गए ना नए घर में। लेकिन जब 3 महीने 4 महीने हम रह लेते हैं तब पता चलता है इसमें क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। नेम चेंजिंग हर किसी को सूट नहीं करता है। बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम नेम चेंज करने की गाइडेंस देते हैं, वो आपको क्लास के अकॉर्डिंग बताया जाएगा क्लास में कि अब आपको अपने गाइड क्लाइंट को नेम चेंज करने के लिए देना है या नहीं देना है। बट मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है, हमें तो नेम चेंज कराना है, ठीक है, तो हमें उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। वो मैं बताऊंगी कैसे। अगर कोई जिद भी करता है तो कैसे आप उसकी जिद को पूरा करोगे रेमेडी के साथ, कि आप नेम चेंज करा लो लेकिन आपको ये वाली रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर ये रेमेडी आपकी पूरी हो जाती है तो यू कैन चेंज योर नेम, अदरवाइज नो। ठीक है, एनीवन एल्स? किसी को कोई और डाउट? After the session, I will share all content of the course in the group and you all are welcome to join. The classes will start from 3rd of November. ठीक है, आप लोगों की 3rd नवंबर से क्लास स्टार्ट होने वाली है। टाइम रहेगा 7 PM। ठीक है, चार्जेस जो है चार्जेस बिल्कुल बिल्कुल चेंजेस करने पर जो है, एक बार कार्तिक जी दोबारा सेंड करो, क्वेश्चन आपका डिसअपियर हो गया, चैट बॉक्स मुझे ओपन करना होगा। बिल्कुल देते हैं लेकिन उसमें हमें रेमेडी करनी होती है। मैं रेमेडी बताऊंगी आपको कि कौन सी रेमेडी आप करेंगे। ठीक है, ऐड करने पे भी मान लो अगर आपका एक कार्तिक नाम लिखा है, इसमें अगर आप ए स्टैंड्स ऑन नंबर 1, ठीक है, अगर आप इसमें एक और ए लगा देते हो, इट स्टैंड नंबर 2, 2 बार नंबर 1 की जो कमांड है वो क्या बढ़ गई है, 2 बढ़ गई है, 2 बार आ चुकी है। अब अगर हम पूरे नेम के अंदर चेक करेंगे, एक और ए आप लेकर यहाँ पर बैठे हो, 3 बार 1 आ गया, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि 3 बार 1 आ गया, 4 बार 1 आ गया, तो वो आपके नंबर 1 की पावर को कम कर देगा। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम नेम कैलकुलेशन के टाइम पर चेक करेंगे। नंबर की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, ठीक है, नंबर का मिस नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर हमें बढ़ाना है और कौन सा नंबर हमें घटाना है। ओवरऑल फिर टोटल करके देखेंगे कि टोटल करने पर उसका टोटल क्या आता है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, ठीक है, नंबर 1 का एंटी 8, आपके नेम का टोटल बना के हमने रख दिया 8, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर 8 जो है वो सूट नहीं करेगा, फिर आपकी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा। तो ये सब चीजें हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे कि कार्तिक जो है, कार्तिक जी के नेम के अंदर हम क्या क्या चेंज करें। हमें ए की पावर को भी इक्वल रखना है, हमें और अल्फाबेट्स की पावर को भी इक्वल रखना है ना, ताकि आप इन चीजों को बैलेंस करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। हमें एंटी नंबर को, फ्रेंडली नंबर को रखना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है और हम टोटल नेम का करके 8 दे देते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो टोटल का है, बिल्कुल फर्क होता है। कमांड के अंदर मान लो ए, आपने एक अल्फाबेट चेक किया, ए स्टैंड ऑन 1, तो ए की प्रॉपर अगर देखा जाए ना, जो नंबर जितने नंबर, जो अल्फाबेट जितने नंबर पर स्टैंड होता है, उस नंबर की प्रॉपर तरीके से कमांड आने में और हमारी लाइफ में मिक्स होने में उतना ही ईयर लगता है। अगर आप ए को एक ए बढ़ाते हो, 1 साल पे खड़ा है, बी 2 साल पे, एटलीस्ट बी की पूरी, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जब आप बोलोगे तो साउंड्स पे हमारी यूनिवर्स बेस्ड है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स बेस्ड अगर हमारी साउंड पर चल रही है तो यूनिवर्स के अंदर जब ये नाम बार बार बोला जाएगा, यूनिवर्स में जब ये मिक्स होगा, तब हमें उसका पूरा इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। इसलिए हमें कोई भी अल्फाबेट चेंज करने से पहले
इट्स माई रियल, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मैं देखती हूँ, जो मेरे से प्रिडिक्शन करवाते हैं, जो देखते हैं, करते हैं, उन लोगों की लाइफ में इनिशियली दे गेट वेरी हैप्पी कि हाँ मैडम 6 महीने बहुत अच्छा चल गया, लेकिन अचानक से ये हो गया वो। तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया, हम कोई भी नई, चाहे हमने अभी छोटी कार ली फिर बड़ी ले ली, तो पता चलता है बड़ी कार तो बहुत सर्विस के पैसे निकलवा रही है, बहुत खर्चा करवा रही है, सेम एज नया घर। तो करना है लेकिन विद रेमेडी। वो रेमेडी ऐसी कौन सी है जो करे और हमारी लाइफ में इफेक्ट आए, ठीक है। चलो, एनीवन एल्स? डॉक्टर राहुल जी, हाँ जी, आपका क्वेश्चन कोई? आई विल शेयर एवरीथिंग इन द ग्रुप आफ्टर द सेशन। अगर अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो आप पर्सनल विंडो अब ओपन रहेगा आप लोगों के लिए। सॉरी, मेरा पर्सनल नंबर भी है और ये प्लस में आपका ग्रुप ओपन रहेगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप ऑल्सो, एंड आई होप यू ऑल विल ट्राई टू ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम 3rd of November, ठीक है। 1/1/2002। हिरल जी, आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हो। जॉब मैंने आपको बताया नंबर 1 वाले जो, वो तो प्रॉपर पूरा चार्ट बनेगा। नंबर 1 वाले कमांडिंग का वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, मैनेजर का काम हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम चेक करके पूरा बताते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग पूरा चार्ट बनाएंगे, सीखेंगे और ये सिखाएंगे कि क्या चीज बिजनेस भी आपके लिए अच्छा रहेगा और जॉब भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इस वक्त आप पर कौन से प्लैनेट का महादशा चली हुई है, वो सब चीजें चेक करके हम लोग बता पाते हैं कि भाई इस वक्त आपके ऊपर कौन सा महादशा है, बिजनेस अच्छी रहेगी या आपके लिए जॉब अच्छा रहेगा। फीस मैंने आपको बताया 5100 हमारी फीस रहने वाली है इस पूरे कंप्लीट कोर्स की। अभी कोर्स का कंटेंट मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। चलो, तो अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो कैन वी लीव द क्लास? वेबिनार हम लीव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, राधे राधे एवरीवन। पेमेंट जो है आपको मैं अभी अभी गूगल पे नंबर, अपना जीपे नंबर, पेटीएम नंबर सब शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर, तो आप लोग वहां पर मेरे को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो है मैं अभी सब चीजें अपडेट कर रही हूँ ग्रुप में। यू ऑल आर वेलकम देयर, एंड आप सब लोग देखना, वहां पे पूरी डिटेल आपको शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं सॉफ्टवेयर प्लस में कार्ड आपको मिलने वाले हैं इस कोर्स के दौरान, ठीक है। टैरो डेक नहीं है, न्यूमरोलॉजी डेक है ये, ठीक है। टैरो डेक के जैसा होता है, इससे भी हम प्रेडिक्शन निकालते हैं, तो वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि कैसे आप लोग डेक से, न्यूमरोलॉजी डेक से प्रेडिक्शन बनाएंगे। Thank you very much, and thank you very much showing to your interest.